नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। खास महल के पास साइकिल सवारों को कुचलने के बाद तेज रफ्तार पिकअप वैन घुसी घर में। संगठन मजबूती और 2024 की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेसियों ने भी कसी कमर। घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भाजयुमो द्वारा तिरंगा वितरण। कांग्रेस के प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने केंद्र पर साधा निशाना और उपायुक्त विजया जाधव ने एमजीएम अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। खास महल रेलवे अस्पताल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब साइकिल सवार 2 मजदूरों को एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने अपनी चपेट में ले लिया और फिर एक घर की चहारदीवारी तोड़ते हुए घर में घुस गई। परसूडी थाना अंतर्गत खास महल रेलवे अस्पताल के निकट उस समय अफरा तफरी मच गई जब साइकिल सवार 2 मजदूरों को एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने अपनी चपेट में ले लिया और बाद में सामने एक दीवार को तोड़ते हुए घर में घुस गई। बारिडी स्थित मणिपाल कंपनी में निजी ठेकाकर्मी के रूप में कार्यरत संत नियल टोपनो अपने एक साथी सुनील सोरेन के साथ साइकिल से काम पर अपने घर तुरामडी जाने लगे, जहां परसूडी थाना अंतर्गत खास महल स्थित रेलवे अस्पताल के पास सड़क के किनारे पिकअप वैन अचानक टनल जाने की वजह से विपरीत दिशा से आते हुए संत नील टोपनो को साइकिल चपेट में लेते हुए एक घर की चारदीवारी को तोड़ दी और घर में जा घुसी, जहां इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ ने किसी तरह गाड़ी के नीचे दबे संत नील टोपनो को बाहर निकाला और सदर अस्पताल पहुंचाया। फैक्ट्री में काजल मजदूर आ रहा था साइकिल से, उसी में विपरीत दिशा से आ रहा पिकअप वाहन से उसको एक्सीडेंट हुआ है, उसे इलाज अस्पताल भेजा। क्या स्थिति है? गंभीर स्थिति में। उधर महिला कांग्रेस की बैठक बाराद्वारी स्थित देवनगर सामुदायिक भवन में आयोजित की गई, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह और प्रदेश प्रभारी सत्विता बेहरा भी मौजूद थी। महिला कांग्रेस की एक बैठक बाराद्वारी स्थित देवनगर सामुदायिक भवन में की गई, जहां महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह एवं प्रदेश प्रभारी सस्मिता बेहरा भी उपस्थित थी। देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में आंदोलन चलाया जा रहा है, जिससे महिला इकाई भी अपनी भागीदारी निभाएगी और इस कारण तमाम जिलों में महिला कांग्रेस की बैठक की जा रही है। वहीं आगामी दिनों में तमाम जिलों में महिला इकाई की जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, जिसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई एवं उम्मीदवारों की सूची तय कर दी। जोर से बोलिए थोड़ा। आज जामशेदपुर जिला महिला कांग्रेस की तरफ से आज संगठन बैठक रखा गया है और हमारे साथ हमारी अध्यक्ष जी भी साथ हैं। तो हम ये मकसद से आए हैं कि महिला कांग्रेस को कैसे और भी मजबूत किया जाए और संगठन को कैसे हम ब्लॉक से लेकर पंचायत से लेकर बूथ लेवल तक हम महिला संगठन को कैसे मजबूत करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जिला अध्यक्ष का भार मिला है। मैं पहले भी, आप सब मीडिया भाई जानते हैं कि मैं पहले भी बहुत अच्छा काम करती हूँ, आपकी उम्मीद पे खरा उतरी हूँ और आगे भी आपकी उम्मीद पे डबल खरा उतरूंगी। और मेरी जितनी बहनें हैं मैं इन सबको बोलती हूँ आपके साथ में खड़ी हूँ। मुझे जो भार मिला है जिला अध्यक्ष का, मैं उसे बहुत तहे दिल से निभाऊंगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा घूम घूम कर झंडों का वितरण किया जा रहा है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के हर घर में तिरंगा फहराया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत घूम घूम कर तिरंगों का वितरण किया जा रहा है। वैसे लोग जो तिरंगा खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें चिन्हित कर उन तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में 6000 तिरंगे वितरण कर दिए गए हैं। हम लोग सोनारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोग 6000 से भी अधिक झंडा बांटने का कार्यक्रम शुरुआत किया है। ये कहाँ बांटिएगा? ये सोनारी के हर एक घर, जहाँ भी स्लम एरिया है, जो भी लोग सक्षम नहीं है अपने अर्थव्यवस्था से, मतलब एक झंडा खरीद नहीं सकते, उनके लिए हम लोग उनके घर पर जाकर झंडा लगाने का कार्यक्रम करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत 13 से 15 अगस्त तक की जा रही है और लोगों से तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डाक विभाग काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक प्रत्येक देशवासियों को घर में तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान किया गया है। इस अभियान में भारतीय डाक सेवा अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। प्रत्येक डाकघर में तिरंगा झंडा केवल 25 रुपये मूल्य में उपलब्ध है,
झंडा का आकार बड़ा है और आसानी से हर कोई अपने घर पर इसे फहरा सकता है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर डाकघर लोगों की भारी भीड़ इसकी खरीदारी के लिए उमड़ रही है। यहाँ तक कि अब तिरंगा आउट ऑफ स्टॉक भी होने लगा है। बिष्टुपुर डाकघर के सीनियर पोस्टमास्टर इस बात कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अपील का व्यापक असर दिख रहा है। शहरवासी भारी मात्रा में तिरंगा झंडा की खरीदारी कर रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इस साल 75वीं सालगिरह मना रहे अपनी स्वाधीनता के। प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार हर डाकघर से हम हर घर तिरंगा का प्लान सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और ये जो आप नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, हर पोस्ट ऑफिस में आपको 25 रुपये दे करके उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ध्येय ये है कि हर घर में पहुंचाना, हर घर तिरंगा हो और हर लोग। भाजपा द्वारा आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा के ठीक विपरीत कांग्रेस ने देश भर में 75 किलोमीटर तिरंगा यात्रा की घोषणा की है। डॉक्टर अजय कुमार ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने तिरंगा बनाने का जिम्मा चीन को सौंपा है। नाम पर देश को जो है बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। तिरंगा जो है पहले खादी से बनता था, अब चीन से आने लगा है। तो ये तिरंगा हर घर तिरंगा की बात नहीं है, हर घर चीन का झंडा। ये तिरंगा चाइना से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की थी कि आप इस देश के खादी उद्योग, खादी के जितने भी हैंडलूम्स है, खादी में काम करने वाले लोग से तिरंगा बनवाइए, खादी का जो है तिरंगा दे दीजिए, ताकि इस देश के लोगों ने, मोदी जी को क्योंकि चीन से ज़्यादा प्रेम है, तो जितने भी जो है 90% झंडा चीन से आ रहे हैं। तो इस देश के जो भाजपा का जो झंडा होगा वो तिरंगा है। दूसरा, अभी तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन आपको बोल रहे फहराने के लिए। अब देख लीजिए ढोंगी राष्ट्रवादी को, घर घर तिरंगा जो बीजेपी का योजना है वो एक ढोंगी योजना है, वो चीन से झंडा आ रहा है। पहली बात, तो आप चाहते हो कि देश के जो है स्वतंत्र संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसमें देश के बहुत सारे लोग के योगदान है। यात्रा होगा तिरंगा यात्रा, कांग्रेस के द्वारा तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर का होगा। जमशेदपुर में सभी विधानसभा को टच करते हुए 5 दिन का कार्यक्रम है। हम पहले दिन बिरसानगर से साक्षी तक चलेंगे, उसके बाद मुझे त्रिपुरा जाने, बाकी लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा जिला को कवर करेंगे पूरा। उधर उपायुक्त विजया जाधव ने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। सभी विभागों का दौरा करते हुए मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। उपायुक्त विजया जाधव शाम को अचानक एमजीएम अस्पताल के निरीक्षण हेतु पहुंची, जहां उन्होंने तमाम विभागों की जांच की। वैसे जिले में उपायुक्त के रूप में पदभार के बाद ये उनका पहला औचक निरीक्षण था। इस दौरान जिले के एडीएम, उप विकास आयुक्त समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। उपायुक्त विजया जाधव ने सभी विभागों का घूम घूम कर निरीक्षण किया। वहीं मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी अस्पताल के पदाधिकारी एवं डॉक्टरों से हासिल की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य एवं उसकी गुणवत्ता की भी जांच की और कई दिशा निर्देश भी दिए। एमजीएम हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमने आज इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही साथ गायनोकोलॉजी, मेडिसिन, पुरुष वार्ड, महिला वार्ड, बच्चों का वार्ड और जो न्यू बॉर्न बेबी है 24 घंटे के अंदर निकू सेंटर हमने उनका देखा। साफ़ सफाई तो स्ट्रीमलाइन की गई है। जो यहाँ पे आउटसोर्सिंग एजेंसी है उन्होंने अपना वर्किंग फोर्स जो है वो 100% लगाया है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। अभी हम उनका अटेंडेंस भी देखेंगे। वन मेजर थिंग व्हाट आई नोटिस इन दिस हॉस्पिटल, इट इज़ वेरी डेंस हॉस्पिटल इन द सेंस कि एक पेशेंट के पीछे लगभग इन एन एवरेज 3 से 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक बेड पे उसके अटेंडेंट, उसके परिवार वाले, ऐसे अगर इतने सारे लोग यहाँ पे रहेंगे तो ना पेशेंट भी इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है, साथ ही साथ आने वाले लोग भी इस खतरे से बच नहीं सकते। मुझे लगता है हमने अभी यहाँ पे निर्देश दिए हैं कि आप अटेंडेंट का एक पास इशू कीजिए। पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट 4-5 दिन का एक पास की वैलिडिटी रखिए और उसी पेशेंट को भेजिए। महिला वार्ड में पुरुष बैठे हुए हैं, कोई जा रहा है, कोई सो रहा है। स्वर्गीय दिनेश चौधरी की स्मृति में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चैम्बर के सदस्यों और पदाधिकारियों के अलावा अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। फर्स्ट डोनर के लिए क्लैपिंग हो भाई।
चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में हम लोगों के प्रिय स्वर्गीय दिनेश चौधरी जी की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। ये पहली दफ़ा है जब सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स कोई ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहा है। दिनेश चौधरी जी 2019-21 के कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट टैक्स एंड फाइनेंस थे और उसी दौरान अपने पोस्ट पर रहने के दौरान ही कोरोना से ग्रसित हो गए थे और ईश्वर के पास चले गए। उधर सरायकेला खरसुआ जिले के चौका में NS-33 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर के चपेट में आकर बाइक सवार 50 वर्षीय वीरेंद्र प्रमाणिक नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चौका थाना क्षेत्र के NS-33 स्थित छाबरी के पास तेज रफ्तार ट्रेलर के चपेट में आने से बाइक सवार वीरेंद्र प्रमाणिक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सिद्दीसी का रहने वाला था। घटना गुरुवार की सुबह 10 बजे की है। दुर्घटना के अंजाम देने के बाद ट्रेलर छोड़कर भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on.